हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि है या तुला लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अब आपकी परीक्षा होने जा रही है 19 फरवरी 2026 से लेके 4 मार्च 2026 तक। यह समय आपके परीक्षा का होगा। आप इसमें उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे, किन किन क्षेत्रों, किन विषयों पर आपकी परीक्षा होने वाली है, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि जब परीक्षा काल आता है तब हमें पहले से बहुत तैयारी करने की आवश्यकता होती है, जिससे हम परीक्षा में फेल नहीं पास हो सके। ये परीक्षा स्कूल वाली परीक्षा नहीं है, ये परीक्षा आपके जीवन की है, आपके इस समय की है, जो कि 19 फरवरी से 4 मार्च के बीच में होगा। इससे आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलेगा और ऐसा क्यों होने वाला, क्या स्थिति है, जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर काल अब बदलने जा रहा है। 19 फरवरी को ये शतभिखा नक्षत्र पर गोचर करना शुरू करेंगे। शतभिखा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु के नक्षत्र में अब सूर्य गोचर करेंगे। ऑलरेडी पहले से ही आप जानते ही हैं कि ग्रहण पड़ने जा रहा है 17 तारीख को, और फिर इसके बाद क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव हो बहुत लंबे समय के लिए होता है, कम से कम 1 से 2 महीने तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना चाहिए और इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। यहां पर ये जो अवस्था होगी 19 तारीख से 4 मार्च तक, ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ऑलरेडी राहु और सूर्य एक साथ ही हैं। परंतु अब जब नक्षत्र वाइज और फिर अंशात्मक युति भी होगी तो ये अपने आप में वो समय होगा जिस समय सबसे अधिक प्रभाव सूर्य देंगे। अच्छा दे रहे थे तो अच्छा, और बुरा दे रहे थे तो बुरा। ये जो ग्रहों के राजा हैं ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि हमारे जीवन में आरोग्यता, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकार से जुड़े हुए काम, और जीवन में यदि आप श्रेष्ठता चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं जो भी काम कर रहे हैं उसके श्रेष्ठ पद पर पहुंचे, तो यहां पर सूर्य का प्रभाव देखने को मिलता है। हड्डी के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, तो इसलिए ऐसे सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जीवन में भी पीड़ाएं देखने को मिलते हैं। सूर्य वो ग्रह हैं जो कि तुला वालों के लिए आपके आय भाव यानी कि 11वें भाव का मूलतः आधिपत्य है इनके पास। परंतु वर्तमान में जो इनका गोचर काल शतभिखा नक्षत्र में है, यहां पर एक गोचर करते हुए आपके 5वें भाव पर गोचर करेंगे। क्या प्रभाव होगा इसमें, आइए जानते हैं। आपको बहुत ध्यान रखना है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, चाहे पैसा देना हो किसी को, किसी से पैसा लेना हो, पैसा कहीं से आना हो, या कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो बहुत सतर्क हो जाइए कि फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम यदि आप करना चाहते हैं तो आप सतर्कता पूर्ण ही करिए, क्योंकि यहां पर एक छोटी सी गलती समस्या जो है तो उत्पन्न कर सकती है। और चाहे वो आप बैंक में रख रहे हो पैसा, घर में रख रहे हो, किसी को ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एफडी कर रहे हो, या शेयर मार्केट में डाल रहे हो, या और भी सरकार की स्कीम हो, या किसी भी तरह कहीं भी पैसे से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो जरा सावधानी बरतिएगा। और इसमें सबसे बड़ी सावधानी मुख्य रूप से ये रखना है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, किसी के कहने पर नहीं आना है, या जब तक आपको विश्वास ना हो जाए कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, और विश्वास एक बार हो भी जाए फिर भी रीचेक करिएगा, फिर से उसे चेक करिएगा, समझिएगा कि क्या ऐसा है जो मैं विश्वास कर रहा हूं तो क्या ठीक है। इसीलिए ये समय फाइनेंशियली बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा ये जो समय रहेगा, इसमें जो लव पार्टनर है, लव पार्टनर को बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपस में
वाद विवाद तो कई बार जीवन में होता ही रहता है, थोड़ा बहुत हर एक व्यक्ति के जीवन में थोड़ा नोक झोंक चलती है, परंतु इस समय जो वाद विवाद होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो कई बार आपको अलगाव तक ले जा सकते हैं। अब कहा जाए तो यदि ग्रह स्थितियां आपकी पर्सनल कुंडली की भी नहीं सपोर्ट कर रही हैं, तो फिर यहां पर कई बार ब्रेकअप की स्थितियों तक भी ये ग्रह स्थिति ले जाती है। इसलिए आपको कोई भी गलती नहीं करना, और यहां सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि ईगो नहीं होना चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर ईगो है कि मैं श्रेष्ठ, या मेरी बात चलेगी, या मैं जो कहूंगा या कहूंगी ऐसा चलेगा, तो फिर ये चीजें जहां ईगो को बात आएगी तो आपस में फिर आरोप प्रत्यारोप, नहीं नहीं तुम गलत हो, फिर आपका पार्टनर कहेगा कि नहीं तुम गलत हो, या किसी अन्य बात को लेके भी शंका हो जाना। और यदि ऐसी स्थिति आपके अंदर आपके लाइफ में चलती है अक्सर शंका वाली, तो इसमें शंका बहुत अधिक हो सकती है, और इस शंका की वजह से फिर शंका से समस्या तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आपको लव लाइफ में विशेष सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। बेवजह के कामों में यहाँ वहाँ टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि आप पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला, जो आप व्यर्थ में यहाँ वहाँ परेशान हो रहे हैं। इसलिए आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग विदेशों में इन्वेस्ट करते हैं। विदेशों में शेयर मार्केट हो या ऑनलाइन हो, या बहुत सारे तरीके लोगों के पास होते हैं। कुछ लीगल तरीके भी कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ अनलीगल भी यूज करते हैं। तो जो लीगल है उन्हें भी थोड़ी समस्या है, पर जो अनलीगल है उन्हें काफी समस्या है। तो आप यहां पर भी ध्यान रखिएगा। और आपसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, ऐसे पावरफुल लोग जो कि बहुत पावरफुल हैं, ऐसे लोगों के साथ इस समय रिश्तों में कई बार कहते हैं ना कि जब धागा टूट जाता है और फिर उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ जाती है। तो बहुत ध्यान रखिए कि इस समय जो आपके बड़े लोगों से, पावरफुल लोगों से, श्रेष्ठ जनों से संबंध हैं वो अच्छे बने रहें, कोई दरार उसमें ना आए, क्योंकि फिर उसे जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो उस तरह नहीं जुड़ पाएगा। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। रही बात की क्या उपाय करना चाहिए जिससे इस परिवर्तन का जो प्रभाव है, सूर्य अब शतभिषा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे और ये गोचर काल आपके लिए अच्छा हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसमें भगवान भन भास्कर की आराधना करिए, भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए, और आप साथ में यहाँ पर ये ध्यान रखें कि यदि नमक का त्याग कर पाए, खासकर रविवार को, तो बहुत अच्छा है। भगवान सूर्य के मंत्र ओम घण ही सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः या इत्यादि अन्य मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। अब कितना जप करें? तो कम से कम एक माला, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप जप सकते हैं, तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी यदि आपको ऐसा है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं उपाय हो पाता है, या ऐसा लगता कुछ कमी रह जाती है, तो फिर आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपकी जो समस्या उसके अनुसार भी रुद्राक्ष धारण करें या उपाय करें। और कभी भी ऐसा मन में हो कि कोई निर्णय लेना है, तो कोई भी निर्णय लेने से पहले पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कि आपके सूर्य किस नक्षत्र में है, या अन्य ग्रह स्थितियां कैसी हैं, दशाएं इत्यादि कैसी हैं। तो सभी को चेक करने, समझने, जानने के बाद, कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।